गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी से विनती है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुनने का तो आप बाद में सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं। अभी आप बीच में स्किप ना कीजिएगा, सत्संग को कोशिश करिएगा पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग बीच में सुनने से ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग पूरा सुनना चाहिए, और सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। और संगत जी, गुरु जी से हम जुड़े हैं तो गुरु जी से जुड़ी सारी जानकारियाँ हमको होना बहुत ज़रूरी है। बट आजकल संगत को आधी अधूरी जानकारियाँ हैं, उसमें संगत की गलती नहीं है। कई संगत जो है, नई संगत गुरु जी से जुड़ी है, वो गुरु जी के बारे में इतना नहीं जानती, या उनको व्याख्यित रूप से अभी नहीं पता है, या कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तो संगत जी, हमारी यही कोशिश रहती है, गुरु जी ने सेवा बख्शी है कि जो भी संगत के प्रश्न होते हैं, मुझे कई संगत यूट्यूब के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संगत कई तरह के प्रश्न पूछती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने सत्संग के माध्यम से बीच में संगत के साथ जुड़ के उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ, गुरु जी से रिलेटेड सभी। क्योंकि जब तक आप गुरु जी को पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे, गुरु जी के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे, तो कहीं न कहीं आप गुरु जी की ब्लेसिंग से जो है, गुरु जी की ब्लेसिंग पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे। गुरु जी को पूर्ण रूप से समझने वाला ही गुरु जी से पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी बना सकता है। कई संगत पूछती है टेलीपैथी क्या होता है, जो गुरु जी से हम टेलीपैथी करते हैं। तो संगत जी, जो गुरु जी को पूर्ण रूप से समझ गया है, गुरु जी के बारे में पूर्ण रूप से जानता है, गुरु जी को अपने मन से गुरु जी से जुड़ता है, तो गुरु जी से उसका ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि वो गुरु जी के स्वरूप से टेलीपैथी के माध्यम से बातें कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, ये मेरा दावा है कि गुरु जी सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, चाहे किसी न किसी संकेत के माध्यम से दें। कभी किसी, कहते हैं कि मोर दिख गया, तितली दिख गई, या गुरुजी ने आज रोटी में या जल प्रसाद में या फूलों के रूप में या फ्रेगनेंस करके, कई तरह से हजारों तरीके से जो है गुरुजी अपनी संगत को दर्शन देते हैं, अपने संगत को एक संकेत देते हैं अपने प्रेजेंट होने का। और उनके दुख हरने गुरुजी हमेशा आते हैं, बट उनसे एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम आप आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि आप अगर किसी को अपना मित्र बनाते हैं या आप किसी को अपना सखा बनाते हैं, तो आपका जो प्रिय मित्र होता है या जो आपका प्रिय सखा होता है, वो आप जब तक उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान लेंगे तो आप उसको कैसे बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे। तो यहाँ तो हम, गुरुजी हमारे भगवान हैं, यहाँ तो गुरुजी हमारे बिल्कुल हर चीज़ हैं, हमारे तारणहार हैं, हमारे दाता हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो जब हम अपने गुरुजी, अपने भगवान के बारे में सब कुछ पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे जब तक, तो तब तक संगत जी हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, और गुरुजी भी हमारी बात कैसे सुन पाएंगे। गुरुजी के पास लाखों करोड़ों, आज की डेट में आप देखेंगे तो पूरे विश्व भर में करोड़ों गुरुजी की संगत है, पर गुरुजी से मांगने से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, गुरुजी से जुड़ने से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपके दुख तभी दूर होंगे। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को संगत जी, आप प्लीज़ करके जो भी है थोड़ी देर अपना टाइम निकाल के मेरे सत्संग को पूरा सुनिए। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है, मैं गुरुजी के बारे में आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपको मेरे इस सत्संग में सभी प्रश्नों के पूर्ण रूप से उत्तर मिल जाएंगे। और आपको जो भी आपके मन में कोई भी गुरुजी को लेके कोई भी विचार, कोई दुविधा या कोई भी आपके अंदर कोई क्वेरी होगी, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो संगत जी, मैं आपको ये बता रहा था कि गुरुजी से पूर्ण रूप से जुड़ने पे ही आप गुरुजी से जो है ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। गुरुजी आपके दुखों को, कष्टों को दूर कर पाएंगे। इस विश्व में गुरुजी के लाखों करोड़ों संगत हो चुकी है, पर गुरुजी
उन्हीं का, वैसे तो गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, पर गुरुजी भी तो उन्हीं को ही पहचान पाएंगे। कहते हैं ना कि जब आपका कोई प्रिय होगा तो उसकी जल्दी सुनी जाएगी। तो इसलिए गुरुजी के लिए सारी संगत समान है। ऐसा कोई जो है संगत के बीच में कोई भी गुरुजी कभी ना पहले भेदभाव करते थे जब गुरुजी ने चोला, और ना आज गुरुजी हमारे साथ हैं तभी भी कोई कोई भेदभाव नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुजी को आप अगर पूर्ण रूप से जानेंगे तो गुरुजी से आप डायरेक्ट कनेक्शन बना पाएंगे, और जब आपका गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा तो आप अपने अंतर्मन से, आप अपनी साधना से, आप अपने आत्मज्ञान से गुरुजी से जुड़ के, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना के, गुरुजी से अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ब्लेसिंग्स कभी मांगी नहीं जाती संगत जी। जब हम गुरुजी से सच्चे मन से जुड़ते हैं तो अपने आप ही हमको गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारे जो हैं हमको ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि हम क्या, हमारे परिवार क्या, हमारे पूरे रिलेटिव सबका भला हो जाता है जो गुरुजी से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए गुरुजी से पूर्ण रूप के से जुड़ने की। आप मेरी बात को समझे संगत जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई संगत के मेरे को प्रश्न आते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद की शक्ति, गुरुजी के जल प्रसाद की। तो संगत जी, गुरुजी का जो जल प्रसाद है, अब कहीं एक संगत ने मेरे से पूछा कि जो हम बड़े मंदिर से या गुरुजी के आश्रम से जल प्रसाद लाते हैं और हमारे घर में जो हम गुरुजी के स्वरूप के आगे, या किसी ने गुरु जी की गद्दी की सेवा अपने घर पे ले रखी है, तो वहाँ पे जो हम जल प्रसाद रखते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। तो संगत जी, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर देना बनता नहीं है, क्योंकि आप अंतर ही अगर देखते रहेंगे गुरुजी के जल प्रसादों में, तो आप ये देखिए कि फिर आप क्या मेंटलिटी सोच रहे हैं या क्या अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हैं। तो संगत जी, जो घर पे जल प्रसाद रखते हैं हम गुरुजी के स्वरूप के आगे, और जो जल प्रसाद बड़े मंदिर से मिलता है या किसी भी सत्संग, किसी भी आश्रम गुरुजी के, या विश्व में कहीं से भी जो, बट गुरुजी से जो जल प्रसाद गुरुजी के, जो गुरुजी के स्वरूप से टच हो गया वो जल प्रसाद, मीन टू से कि का गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद हो या आपके घर में स्वरूप के आगे रखा जल प्रसाद हो, जल प्रसाद तो जल प्रसाद है। अब जल प्रसाद की शक्ति के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि अब कई संगत कहते हैं कि जल प्रसाद को किस रूप, कैसे यूज़ करना चाहिए। जल प्रसाद का हमें यूज़ नहीं आता, उसे हमें स्वयं पीना चाहिए, अपनी फैमिली को। तो कई तरह के क्वेश्चंस, कई तरह के प्रश्न संगतों के बीच में हैं, जिनको संदेह पूर्वक कई तरीके कि हम पूरा खुद ही पी लें या फैमिली को पिलाएं या छिड़कें। तो संगत जी, जल प्रसाद एक तरीके का प्रसाद है। प्रसाद कभी भी खुद, अब आपने अपने घर में जल प्रसाद रखा तो आप अपनी पूरी फैमिली को पिलाएंगे, कॉमन सी बात है। हाँ, आप जब बड़े मंदिर जाते हैं वहाँ सभी को अलग अलग बॉटल जल प्रसाद की मिल जाती है, तो आप सभी पी लेते हैं। अगर आप अकेले गए हैं तो आप एक बॉटल मिली तो आप घर लेके आए, थोड़ा थोड़ा सभी ने पी लिया, तो वैसे भी कर सकते हैं। और आप अपने घर में उस जल प्रसाद को जो है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि घर में कोई भी एक नेगेटिव ऊर्जा होती है वो कभी भी, वैसे तो जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा है, जिस घर में गुरुजी खुद जो है आ गए हैं, तो वहाँ पे कोई नेगेटिव ऊर्जा का मतलब नहीं बनता है। पर फिर भी आप घर में मतलब एक पॉजिटिविटी के लिए जल प्रसाद को थोड़ा सा छिड़काव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई अंतर नहीं होता गुरुजी के बड़े मंदिर के जल प्रसाद में और स्वरूप के आगे रखे जल प्रसाद में, सभी जल प्रसाद समान है गुरुजी के। बस उसमें गुरुजी की एक शक्ति, एक गुरुजी का अभिमंत्रित जो है जल, वो हो जाता है, शक्ति आ जाती है। वो खाली केवल जल ना रह के एक जल प्रसाद बन जाता है, जिसकी शक्ति ही काफ़ी जो है लोगों के दुख दर्द कष्ट दूर कर देती है, कई तरह की विपदाओं से बाहर निकाल देती है। सेम ऐसे ही जो जल प्रसाद का मैंने आपको बताया है संगत जी, सेम ऐसे ही लंगर प्रसाद में भी है। लंगर प्रसाद कभी ना छोड़ें, चाहे सत्संग में जाते हैं चाहे कहीं भी, पूरा लंगर प्रसाद खा के आइए, आपकी ब्लेसिंग्स आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपके घर में है, कोई नहीं जा सकता, आप घर पे किसी का लंगर प्रसाद ले आए, वो एक अलग स्थिति है। पर कहीं भी जाते हैं अपना लंगर प्रसाद
पूर्ण रूप से खाइए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिली है, आपकी फैमिली जा रही है, तो सब अपना अपना लंगर प्रसाद जो है पूरा खाएंगे, उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे आधा अधूरा। और अगर कोई कंडीशन है, कोई कि नहीं खा पा रहा किसी कारण से, तो वो एक अलग बात है। बाकी कोशिश, मेरा कहने का मतलब कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपने उसको लंगर प्रसाद को पूरा ख़त्म कीजिए। अगर किसी कोई कारणवश किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं खा पाता है, कई कारण होते हैं, तो उस कारण में, उस कंडीशन में आप उसको जो है अपने घर पे ला सकते हैं और बाद में उसको खाएँ, आपकी फैमिली का कोई मेंबर खा ले। बट ये है कि वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वो लंगर प्रसाद किसी न किसी के मुँह ज़रूर लगना चाहिए। तो आपको मेरी बात समझ आ ही गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती आपको खाना ही है। अगर आप नहीं खा पा रहे, तो कोई फैमिली का आपका मेंबर जो उसको खा सकता है, तो उसको खा सकता है किसी भी कारणवश, ठीक है? और आगे एक संगत जी ने प्रश्न किया है कि लोटा जो है, हम लोटे का क्या है, मैंने लोटे के ऊपर देखो, जो अभिमंत्रित लोटा होता है, तांबे का लोटा, अभिमंत्रित लोटा, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है संगत जी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें गुरुजी का के लोटे के बारे में, अभिमंत्रित लोटे की, और गुरुजी के लोटा, जो अभिमंत्रित लोटा, गुरुजी क्या शक्ति होती है उसमें पूर्ण रूप से मैंने सारा कुछ बता रखा है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो है संगत जी, गुरुजी का लोटा, जो हम गुरुजी ने जो लोटा अभिमंत्रित है, उसका ये है पूरा, मैं आपको बताऊं कि गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर हम जब भी जाते हैं, गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, तो हम वहाँ पे खाली लोटा लेके जाते हैं तांबे का। जब हम उस तांबे के लोटे को गुरुजी के मंदिर में लेके जाएंगे, वहाँ पे गुरुजी के दरबार के आगे लोटे को अभिमंत्रित हो जाएगा। गुरुजी का लोटा अभिमंत्रित होने, वहाँ सेवादार खड़े हैं, वो अपने आप ही जो भी है, जो प्रक्रिया होती है वो कर देते हैं। उसके बाद आप लोटे को घर लेके आएंगे और लोटा में रखा हुआ जल, जिनको कोई गंभीर बीमारियां या ज़्यादा बीमार हैं, केवल ये उन्हीं के लिए ही होता है। बाकी आप नॉर्मल जल प्रसाद, जो आम जो लोग हैं, जो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वो आम लोग नॉर्मल जल प्रसाद ले सकते हैं। घर पे जो गिलास में जल प्रसाद रखते हैं, वो उनके लिए होता है। बट जो ज़्यादा बीमार हैं, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए ये लोटा अभिमंत्रित करवा के, उसमें जल भर के, एक ही बार ये अभिमंत्रित होता है, फिर उसमें शक्ति आ जाती है। उसके बाद उसके जल को आप कभी भी उसमें जल फील करके, जो बीमारी जब तक नहीं ठीक हो जाती बीमार व्यक्ति की, उसको आप पिला सकते हैं। और उसको थोड़ा, उससे लास्ट में थोड़ा सा बचता है, तो उसको उसमें मिला के, जो है नहाने में मिला के भी, उनको नहाने में भी उस जल को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा लोटे का। और लोटे को हमेशा जो है, आपको उस लोटे को हमेशा घर में जो राख होती है, राख से ही आपको उसको साफ़ करना है। उस पे कोई भी साबुन या कुछ भी, सर्फ़, साबुन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगानी। और जो है वो जो है गंभीर बीमारियां, या कोई जो ज़्यादा बीमार है, उनके लिए ही अभिमंत्रित करवा के कोई भी मतलब परिवार का सदस्य जाके अभिमंत्रित करवा के ला सकता है। गुरुजी के बड़े मंदिर, जैसे दिल्ली में तो बड़े मंदिर, या और किसी सिटी में है तो वहाँ भी जो भी गुरुजी का आश्रम या मंदिर है, वहाँ से आप ये गुरुजी का लोटा अभिमंत्रित करवा के ला सकते हैं। किसी की बातों में ना आए। आजकल कई तरह के भ्रम चल रहे हैं कि हमारी दुकान पे गुरुजी का अभिमंत्रित लोटा मिलता है, या हम करवा के आपको दे देंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप खुद ही, आपकी फैमिली का कोई बंदा जाए, उसे अभिमंत्रित करवा के आएँ, कि नहीं कि किसी की बातों में ना आएँ। आजकल लोगों ने पैसा कमाने के लिए या बिजनेस व्यापार बना लिया है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे मिलता है, या हमारे पे, हम बड़े मंदिर से करवा के लाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। कोई ये नहीं है कि कोई 50 लोटे लेके गया और अभिमंत्रित करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदार हैं। आप अपनी फैमिली में, आपको जिनको भी जो भी कष्ट है, आप उनके लिए लेके जा रहे हैं। आप गुरुजी से कनेक्टिविटी बना रहे हैं, आप गुरुजी से सच्चे मन से जुड़ रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। किसी की बातों में, किसी के वहम में, किसी के भ्रम में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी दुविधा, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है
हाँ, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरा नंबर भी दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई मैं आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर दे पाऊँ, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे किसी भी चीज़ को लेके। देखिए, गुरु जी के प्रति आस्था है, गुरु जी की अपनी एक शक्ति है, जो हम ये सब चीज़ें गुरु जी के से जुड़े हैं तो करते हैं, और लाखों लोग, करोड़ों लोग ठीक भी हो रहे हैं और ठीक भी हुए हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अगर मानोगे तो सारे जग में, सारे संसार में गुरुजी सर्वव्यापी हैं, सबके दुख दूर कर रहे हैं। अगर नहीं मानोगे, वहम में रहोगे, तो वो आपकी मर्जी है। गुरुजी के 105 वचनों को हमेशा अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। गुरुजी के जो 105 वचन हैं उनको आप गूगल पे यूट्यूब पे लिखेंगे गुरुजी के 105 वचन, तो जो है 105 वचन आ जाएंगे। उन 105 वचनों को सुनिए और उनको समझिए। आपको गुरुजी के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। जब आप गुरुजी के 105 वचन पढ़ेंगे तो आप गुरुजी को पूर्ण रूप से जान पाएंगे, और उन्हें गुरुजी को समझें, उनके 105 वचनों को समझें कि उसमें उन्होंने क्या बोला है। और भी संगत जी, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो भी आपके आसपास सत्संग होता है, कोशिश कीजिए सत्संग अटेंड कीजिए। जैसे अभी कल ही रजौरी गार्डन में मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। गुरुजी के छतरपुर बड़े मंदिर की तरफ से, दिल्ली में, राजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पे गुरुजी का महासत्संग का आयोजन हुआ। वो छतरपुर बड़े मंदिर की तरफ से वो महासत्संग का आयोजन हुआ। मैं भी वहाँ गया था। काफ़ी, मतलब ये सिद्धार्थ मोहन जी सिंगर आए थे वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी अच्छे गुरुजी के भजन गाए। काफ़ी अच्छा जो है गुरुजी का सत्संग हुआ। काफ़ी आनंद आया, काफ़ी भक्तिमय माहौल था, काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में वहाँ पे पब्लिक भी आई हुई थी। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कि अब आपको समझ तो आ गया होगा लोटे का, मैंने आपको बताया क्या होता है लोटा, कैसे गंभीर बीमारी या ज़्यादा कोई बीमार हैं उनके लिए एक तरीके से हेल्प करता है, उनको नहलाने या उनको जो है उसमें जल भर के रख के उसको उनको थोड़ा थोड़ा पिलाने, और इन सब चीज़ों के लिए और कब पड़ती है इसकी ज़रूरत, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। और इसके पीछे क्या राज है तो ये भी आपको पता चल गया कि गुरुजी के द्वारा इसको अभिमंत्रित करा करके इसमें जो है किसी भी बीमार व्यक्ति के प्रति एक शक्ति डाल दी जाती है, ताकि वो बंदा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। और अगर आप नॉर्मल अपना घर में जल प्रसाद जो है गिलास का, या बड़े मंदिर में जो जल प्रसाद मिलता है उसको आप रख के गुरुजी के स्वरूप के आगे, उसको आप नॉर्मल जो व्यक्ति है वो पी सकता है। और बाकी मैंने आपको बताया किसी की बातों में ना आएँ, और गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी की शक्ति को पहचानें, पॉजिटिव रहें, कनेक्टिविटी बनाएं, और धोने के लिए लोटे में राख का ही उपयोग करें। और आप उस लोटे को खुद यूज़ कीजिए, किसी और को अगर करवाना है तो उसको ये नहीं कि हाँ जी हमने अभिमंत्रित करवा दिया आप हमसे ले लो, ऐसा नहीं है। वो गुरुजी ने आपके लिए अभिमंत्रित किया, आपको यूज़ करना है। अगर किसी दूसरे को चाहिए तो वो अपना अलग से जो है लोटा, तांबे का नया लोटा खरीदना है आपको, मैं बता दूं, और उसको जाके गुरुजी के बड़े मंदिर से अभिमंत्रित करवा के आना है। बाकी ये तो सिर्फ गुरुजी से हैं। बाकी जो कोई बीमार हैं, कुछ हैं, तो आप डॉक्टर पे ज़रूर जाइए। डॉक्टर जो सलाह देता है, डॉक्टर जो बताता है उसको ज़रूर मानिए। और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन, जो दवाइयाँ, और जो भी जिस भी बीमारी मर्ज का है कि का डॉक्टर है, वो जो आपको प्रिस्क्रिप्शन जो भी देता है उसको आप पूरा फॉलो कीजिए कंप्लीटली। देखिए, दवा अपनी जगह है, दुआ अपनी जगह है। बात को समझिए संगत जी। जो कर्म आपके हैं ना, वो तो ठीक है, गुरुजी आपके कर्मों को, कष्टों को, दुखों को, कलेशों को, आपके घर में आए प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। वो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी मानता हूँ। हर किसी को गुरुजी बरकत देते हैं, हर किसी को हर दुविधा से निकालते हैं। पर जो एक इस संसार में, इस कलयुगी संसार में जो प्रोसीजर है उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। कि हम सोचें कि हम काम छोड़ दें तो गुरुजी हमें धन धान्य कर देंगे, ऐसा नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा संगत जी। हम सोचें हम बेफजूल में किसी से लड़ाई कर लें, हमारे साथ तो गुरुजी, देखिए गुरुजी हैं, बिल्कुल हैं। गुरुजी हमारा एक शक्ति हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं। बट जब आप अच्छे कर्म करोगे, जब आप लोगों की हेल्प करोगे, जब आप
हर चीज़ करोगे तो फिर गुरुजी की ये सब चीज़ें भी काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम सोच के सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के हम बैठ जाएं कि हाँ भाई अब गुरुजी हमारे रखवाले हैं, गुरुजी सब कुछ करेंगे। संगत जी बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, संसार में सबके साथ सहयोग करके रहेंगे। बाकी देखिए हर किसी के कर्म में कुछ ना कुछ है, सुख और दुख सबके। अब आप सोचो कि भाई हम गुरुजी से जुड़ गए, हमको कभी दुख ही नहीं आएंगे, तो जो दुख आपके जीवन में लिखे हुए हैं उनको भले ही गुरुजी कम कर देंगे पर काटने तो आपने ही है ना। जो पीड़ा आपके जीवन में लिखी हैं, जो कष्ट आपके जीवन में लिखे हैं, तो वो तो हम इस संसार में आए हैं उन सभी कष्टों को काटने के लिए ही आए हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति आगे है ना, तो उसको वो अपने जो कर्म है, जो अपने जितने भी हैं, उन सब चीज़ों का लेखा जोखा तो पूरा करना ही है संगत जी। बाकी आप मेरी बात को समझिए। अगर आपका कोई गुरुजी से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंसर्न है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको समझाया कि गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, भ्रमों में, इधर उधर के वहमों में ना आइए और बाकी अपना ध्यान रखिए। कोई आपके मेरे प्रति कोई भी जो है आप बता सकते हैं, कुछ भी आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो। बाकी मैं यहाँ पे ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी सभी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो संगत जी आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है ये। इसमें गुरुजी से जुड़े सभी नोटिफिकेशन, सभी जानकारियाँ, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के बड़े मंदिर और सभी मंदिरों की टाइमिंग और सभी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, ताकि गुरुजी की संगत को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है, और संगत जी यहाँ पे मैं छोटा-सा आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स का ही संगत पूछे गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या होती है, ऐसा हमें समझ नहीं आता। संगत जी जो आपके ऊपर दुख, कष्ट, पीड़ा, प्रॉब्लम्स हैं, कलेश हैं, उनको उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो गुरुजी ने मतलब आपको ब्लेस कर दिया। तो एक तो ये ब्लेसिंग होती है कि आपको दुखों से बाहर निकाल दिया, आपको ब्लेस कर दिया। तो इसको आप सत्संग के माध्यम से, जो मैं आपको सत्संग सत्संग बार बार बोल रहा हूँ, तो आप इस सत्संग, यही जो आपको गुरुजी इन चीज़ों से, इन जो है कठिनाइयों से बाहर निकाल के लाते हैं ना, यही सत्संग कहलाता है। और गुरुजी जो आपको ब्लेस करते हैं उसे ब्लेसिंग कहते हैं। बाकी एक ब्लेसिंग जो गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग, गुरुजी के पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग, गुरुजी के लॉकेट, गुरुजी का ब्रेसलेट, ये ब्लेसिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स चाहिए, आपके पास नहीं है गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप या कोई भी ब्लेसिंग्स, तो आप मेरे से गुरुजी की का स्वरूप की ब्लेसिंग या पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं तो। बाकी गुरुजी की जो आपको वैसे ब्लेसिंग्स है वो हमेशा मिलेंगी, वो एक अलग चीज़ है। बाकी अपना ध्यान रखिए संगत जी, खुश रहिए और जो भी है अपना खुश रहिए, लोगों की सेवा कीजिए और पशुओं को खाना खिलाइए और जीवन में हमेशा सच बोलिए। और कठिनाइयाँ सामने आती हैं संगत जी, मैं मानता हूँ, बट कठिनाइयों से हमें गुरुजी लड़ने की हिम्मत देते हैं, हमको उन्हें जूझने की हिम्मत देते हैं। तो गुरुजी से अगर जो संगत जुड़ती है वो धीरे 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 समय लगता है पर बातों को समझने लगती हैं। और अगर आपने अभी तक सत्संग सुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगी, गुरुजी आपके सारे दुख दर्द प्रॉब्लम जितनी भी आपको कठिनाइयाँ कष्ट हैं उन सब से आपको बाहर निकालें और आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करें, आपका जीवन सुखमय हो, आपके फैमिली में सब लोग सुख में रहें, स्वस्थ रहें, यही हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। और शुक्राना हमेशा कीजिए। अब यहाँ पे मैं शुक्राना का भी बता दूँ संगत जी, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी से हम जुड़े उसका शुक्राना। शुक्राना मतलब कि शुक्र करना कि गुरुजी हमारे साथ हैं, शुक्र करना कि गुरुजी ने हमें जीवन दिया,
उसका शुक्राना करना और शुक्र करना कि हाँ भाई गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी का कि हमें दुखों से निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अगर आपको आपके साथ कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो आपको शुक्राना करना भी बनता है ना। और इसी को शुक्राना सत्संग कहते हैं कि आपके साथ आपने गुरुजी, आपके मन में कोई बात थी, गुरुजी ने उस बात को पूरा कर दिया और आपने उसको शुक्राना सत्संग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं भी तो किसी सत्संग में आपने उस शुक्राना सत्संग सुनाया, आपको अगर मौका मिला तो वो उसे शुक्राना सत्संग कहते हैं संगत जी। तो आप अभी तक सब चीज़ें समझ गए होंगे। कोशिश किया कीजिए कि बड़े मंदिर कम से कम सोमवार को या किसी भी दिन जब भी आपको टाइम मिलता है, बड़े मंदिर एक बारी चक्कर ज़रूर लगाएं। कोशिश कीजिए कि अपने घर में एक सत्संग कम से कम ज़रूर करवाएं। कोशिश कीजिए कि गरीबों को खाना ज़रूर खिलाएं। कोशिश कीजिए कि किसी की कोई निसहाय, बिल्कुल असहाय बंदा है, उसकी हेल्प की जाए। बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं संगत जी, आप सभी जानते हैं संसार में सभी लोगों का मस्तिष्क है, सभी लोग सोचते हैं, सभी लोग अच्छा ही सोचते हैं। बाकी गुरुजी ने मेरे अंदर सेवा डाली, मेरे अंदर भाव डाला, तो मैंने आप सभी संगत के साथ अपने भाव को सिर्फ एक साझा करा। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। इसके प्रति कोई भी किसी भी तरह की कोई पाबंदी, कोई प्रेशर या कोई भी दबाव नहीं है। ये तो सिर्फ एक मैंने सलाह के रूप में आप सभी के साथ अपनी सारी बातें या गुरुजी से जुड़ी सारी बातें शेयर करी। अपने मन में गुरुजी के प्रति जो भाव था उसको शेयर किया। बाकी सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप चीज़ों को समझिए और गुरुजी से जुड़िए। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। यह अब ज़्यादा देर समय ना आपका ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। एक बारी सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद हम सत्संग को यहीं पे विराम कर देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी